अगर आपके घर पे भगवा झंडा है या भगवान की कोई तस्वीर लगी है तो उस घर को जला दिया जा रहा है। आपकी गाड़ियों पे अगर कोई झंडा या तस्वीर लगी हो, गाड़ी को जला दिया जा रहा है। इतनी क्रूर शासक ममता दीदी। मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी जी कुर्सी की चिंता मत कीजिए या सत्ता की चिंता मत कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और ममता सरकार के ऊपर चढ़ाई कर दीजिए और आपातकाल लगाने का काम कीजिए, जो हिंदुओं को उनके घर से बेघर करने का काम करिए। याद है ना कश्मीर में जब अब्दुल्ला सरकार हुआ करती थी, जब उनके शासनकाल में ठीक ऐसा ही होता था। पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी, हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ता था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 370 हटाई जाती है, तो देखिए कश्मीर किस तरह से शांत है। कश्मीर शांत है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। अरे साहब, बंगाल की ऐसी हालत कर दी आपने। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि सबको पता है, जिस तरीके से बंगाल के अंदर फिर से एक बार हिंसा बढ़ के वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा बढ़ के उसको लेकर करेंगे जनता से बात कि जनता क्या कहना चाहेंगे भैया बंगाल में जिस तरीके से हिंसा बढ़ की मुर्शिदाबाद में उसको। देखिए, बंगाल के अंदर जिस तरह से हिंसा भड़क रही है, बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को जलाया जा रहा है, बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बंगाल में जिस तरह से बहनों को, बेटियों को, बच्चों को किस तरह से उनके घर से निकाल के उनको मारा जा रहा है, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। अगर आपके घर पे भगवा झंडा है या भगवान की कोई तस्वीर लगी है तो उस घर को जला दिया जा रहा है। आपकी गाड़ियों पर अगर कोई झंडा या तस्वीर लगी हो, उस जगह को, उस गाड़ी को जला दिया जा रहा है। इतनी क्रूर शासक ममता दीदी। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी जी कुर्सी की चिंता मत कीजिए या सत्ता की चिंता मत कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और ममता सरकार के ऊपर चढ़ाई कर दीजिए और आपातकाल लगाने का काम कीजिए। ऐसी क्रूर शासक अब हमें नहीं चाहिए, जो देश के साथ विघटनकारी रूप अपनाने का काम करिए, जो हिंदुओं को उनके घर से बेघर करने का काम करिए। याद है ना कश्मीर में जब अब्दुल्ला सरकार हुआ करती थी, जब उनके शासनकाल में ठीक ऐसा ही होता था। पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी, हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ता था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 370 हटाई जाती है, तो देखिए कश्मीर किस तरह से शांत है। कश्मीर शांत है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। अरे साहब, बंगाल की ऐसी हालत कर दी आपने। बंगाल हमारे देश का हिस्सा है और बंगाल में जिस बंगाल को जलाने की कोशिश की है ना ममता दीदी, बंगाल की जनता जब उठेगी और बंगाल की जनता जब ललकार भरेगी तो आपकी सत्ता डगमगा जाएगी। और इसलिए अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बंगाल में अब होने वाला सिंहासन खाली। हिंदुओं पर कब तक ऐसे हमले अत्याचार होते रहेंगे? 400 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे पलायन करते। ये कश्मीर वाले हाल हो गए। ये वही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जाकर देखें क्या हाल हो रहा है बंगाल के अंदर। कौन सूद लेगा? आज जो मेडल वापसी गैंग है वो कहाँ चले गए? आज जो ये मोमबत्ती गैंग है वो कहाँ चले गए? जो ढपली वाली गैंग है वो कहाँ चले गए? आज इनके मुंह में दही क्यों जम गया है? आज ये हिंदू को जहाँ पे काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आज ये शांत क्यों है? कि क्यों चुप बैठे हैं ये? लेकिन आज ये चुप ही बैठे रहेंगे, क्योंकि जलने वाला और भागने वाला हिंदू है और वहाँ की सरकार इंडी गठबंधन की है। इसलिए ये चुप है, इसलिए ये शांत है, इसलिए इनके लिए न संविधान खतरे में न कुछ खतरे में। लेकिन समय आने वाला है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। और बंगाल में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन लगा के जल्द से जल्द वहाँ चुनाव करवाने का काम कीजिए। जैसे ही चुनाव संपन्न हो, उसके बाद जब सरकार वहाँ बनेगी, तब देखिए योगी जी वाला राज कैसे कायम होता है। बुलडोजर चलवाएंगे बात कर रहे हैं आप। योगी में उत्तर प्रदेश में देखा ना, दंगे कितने होते थे? मुजफ्फरपुर का दंगा, फलाना का दंगा, दिखाना का दंगा। अब सुनते हैं क्या? अब कोई बेटियों का दुपट्टा भी खींचता है ना, तो अगले चौक पर कंस खड़ा होता है। और उसके अगर किसी ने दुपट्टा खींचा तो पुलिस के जवान फांसी का फंदा लेकर खड़े होते हैं। और उन पुलिस वालों की गोलियों में कभी बारूद खत्म नहीं होता साहब। बदल गया है उत्तर प्रदेश, आने वाले समय में बदलेगा बंगाल।